नमस्कार, मैं हूं अनुपम। बनारस का खिलौना, खेलो और खिलखिलाओ। अब काशी के खिलौने दुनिया में छाने को तैयार हैं। लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय, ताकि न सिर्फ हिंदुस्तान का बचपन खिले भी बल्कि दूसरे देशों के बच्चे भी खिलखिलाएं। पहले भी काशी के खिलौने बच्चों के बीच लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन अब इसकी लोकप्रियता दुनिया में भी बढ़ने लगी है। ये बदलाव क्यों आ रहा है और कैसे लाया जा रहा है, आज हम आपको दिखाएंगे। साथियों, हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही है। आंध्र प्रदेश के कृष्णा में कोंडापल्ली, तमिलनाडु में तंजौर, असम में धुबरी, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, कई ऐसे स्थान हैं। कि ग्लोबल टॉय इंडस्ट्री 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की है। लेकिन भारत का हिस्सा खिलौनों के ग्लोबल मार्केट में बहुत कम है। जिस देश की विरासत इतनी मजबूत हो, उस देश के खिलौनों की भागीदारी दुनिया में कम क्यों है? खिलौनों के बाजार में उसकी हिस्सेदारी इतनी कम होनी हमें अच्छा लगेगा क्या? प्रधानमंत्री मोदी ने 68वें मन की बात कार्यक्रम में हिंदुस्तानी खिलौनों को लेकर चिंता जताई थी। प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा है कि वाराणसी समेत हिंदुस्तान के जिलों में बन रहे खिलौने पूरी दुनिया के बच्चों तक पहुंचे और अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसे आगे बढ़ाने के लिए देश को मिलकर मेहनत करनी होगी। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों को, हमारे नए उद्यमियों से कहता हूं, टीम अप फॉर टॉयज। आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपील 30 अगस्त 2020 को अपने मन की बात कार्यक्रम में की थी। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की अपील का असर वाराणसी के खिलौना उद्योग पर दिखा। एक नए उत्साह के साथ खिलौनों का कारोबार आगे बढ़ा और आज इस स्थिति में है कि वो दुनिया में अपने लोकल खिलौनों को भेज सकते हैं। लेकिन सवाल ये कि ऐसी कौन सी बाधाएं थी कि वाराणसी के खिलौने दुनिया में जगह पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वाराणसी का खिलौना उद्योग पूरे देश में मशहूर है। यहाँ के खिलौने विदेशों तक में जाते हैं, लेकिन ग्लोबल बाजार में जगह पाने के लिए संघर्ष करते हैं। न्यूज 18 की टीम ने इस बात का पता लगाया कि आखिर ग्लोबल मार्केट में हमारी हिस्सेदारी कम क्यों है। तो कुछ मामले सामने आए जो सालों से रास्ते में बाधा बनकर खड़े थे, लेकिन पीएम मोदी के मन की बात में खिलौनों के जिक्र के बाद से नए रास्ते खुल गए हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी का ये भी एक रंग है। यहाँ के कारीगर अपनी कलाकारी से काशी को अलग पहचान देते आए हैं। काशी में धर्म कर्म के साथ साथ खिलौने का कारोबार दशकों से चलता रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार तेज नहीं थी, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट की बंदिशों ने खिलौना मार्केट का रास्ता रोक लिया था। जो खिलौना आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, इसे दाना चुगनी कहा जाता है और शायद ही किसी का बचपन बीता हो जिसने इस खिलौने को अपने हाथ से ना घुमाया हो। ऐसे अनगिनत खिलौने, ऐसी अनगिनत कारीगरी बनारस के काष्ठ कला यानी कि बनारस
के खिलौने, लकड़ी के खिलौने में दिखती है, फबती है। और अब एक बार फिर कुछ इन्हीं दाना चुगनी की तरह अब ये पूरा बनारस का खिलौना व्यापार मुस्कुरा रहा है। काशी के खिलौना बाजार में मुस्कुराहट तब आई जब 30 अगस्त को पीएम मोदी ने इन खिलौनों को लोकल से ग्लोबल बनाने की अपील की। इस आग्रह के बाद क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट की बंदिशों को खत्म कर दिया गया। नतीजा, खिलौना बाजार में तेजी आ गई और कारीगरों के हाथ चलने लगे। पहले एक सर्टिफिकेट, क्वालिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए कारीगर्स को जाना पड़ता था, ये ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब क्या है कि इसका क्वालिटी कंट्रोल का हटा दिया गया है, सर्टिफिकेट का सिस्टम हटा दिया गया, बाध्यता ख़त्म कर दी गई है, जिससे जो प्रोडक्ट हैं वो ग्लोबली जा सकते हैं, विदेशों की मार्केट में भी जा सकते हैं। इंडियन एक्सपोजर भी पहले की तरह से मिल ही रहा था और उसको बढ़ावा मिले। इस कारीगर के सामने रखे दो खिलौनों को देखिए, एक पर हाथी और एक पर महिला का चित्र उकेरा गया है। ये खिलौने गोल शेप में हैं। पहले भी यहाँ पर ऐसे खिलौने बनाए जाते थे, लेकिन 30 अगस्त को पीएम मोदी ने गोल शेप के खिलौनों के बारे में विस्तार से बात की और बताया था कि ऐसे खिलौने क्यों होने चाहिए और इनकी खासियत क्या है। और तभी से काशी में इस तरह के खिलौने ज्यादा संख्या में बनाए जाने लगे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में श्रीमान सीवी राजू है। उनके गांव के अति कोप्पका टॉयज एक समय में बहुत प्रचलित थे। इनकी खासियत ये थी कि खिलौने लकड़ी से बनते थे और दूसरी बात ये कि इन खिलौनों में आपको कहीं कोई एंगल या कोण नहीं मिलता था। ये खिलौने हर तरफ से राउंड होते थे, इसलिए बच्चों को चोट की भी गुंजाइश नहीं होती थी। सीवी राजू ने एती कोप्पका टॉयज के लिए अब अपने गांव के कारीगरों के साथ मिलकर एक तरह से नया मूवमेंट शुरू कर दिया। और इसी तरह काशी में भी खिलौने बनाने का मूवमेंट शुरू हो गया है, ताकि खेल खेल में बच्चे भी सीखें और उन्हें चोट भी न लगे। जीआई टैग पहले से मिला हुआ था, लेकिन अब क्वालिटी कंट्रोल सर्टिफिकेट का क्लियरेंस मिलने के पश्चात इसमें और भी अधिक और भी बड़ा बाजार हो जाएगा इसका। जी, तो इसमें प्रधानमंत्री की कोशिशों को आप मानते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल उनके संबोधन के बाद ही सब चीजें बदली? जी, ये तो सरकार की कोशिशें हैं और उनके संबोधन के बाद जरूर इस पे काम हुआ है, सर्टिफिकेट का क्लियरेंस मिला है। जीआई विशेषज्ञ और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत का भी मानना है कि जीआई टैग के उत्पादों को अब बड़ी राहत है। पीएम मोदी की पहल की सराहना करते हुए रजनीकांत ने बताया कि अब सिर्फ काशी की लकड़ी के खिलौने ही नहीं, बल्कि पूरे देश के टॉय इंडस्ट्रीज को फायदा मिल रहा है। काफी समय से शिल्पकारों की भी इच्छा थी कि सारे जीआई के उत्पादों के ऊपर इसको लागू किया जाए, और अभी वो चीजें वो खिलौनों के ऊपर हो गई हैं लागू। इसका बहुत बड़ा फायदा बनारस सहित देश में जो 19 खिलौने जिनको जीआई का दर्जा प्राप्त है, देश की बौद्धिक संपदा में अधिकार में शामिल है, लाखों लाख शिल्पी उसमें लगे हुए हैं, महिलाएं बहुत बड़े परिमाण लगी हुई हैं, तो वो अपने लोकल उत्पाद को ग्लोबल तक पहुंचाने के लिए इस मुहिम में शामिल हो जाएंगे। नहीं तो ये एक बड़ा झंझट का काम होता था, और निर्यातकों को छोड़ के सामान्य शिल्पी के बस का ये मार्क, क्वालिटी, ये सारी चीजें लेना नहीं होता था। यानी लोकल से ग्लोबल अब सिर्फ नारा नहीं है, उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम किया जा रहा है। और हमें विश्वास है कि इससे निर्यात बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, काम मिलेगा, और वापस खिलौना उद्योग जो धीरे धीरे हाशिए पर चला गया था, ये वापस लौटेगा, और ये इस देश के सारे वर्ग को खुशहाली देगा और दुनिया को बेहतरीन उत्पाद खिलौने के देगा, चाहे वो लकड़ी के खिलौने हों या पत्थर के हैं, मिट्टी के खिलौने हैं, बीड्स के हैं, ग्लास के हैं, मोती के हैं। वाराणसी में करीब 100 करोड़ रुपए के लकड़ी के खिलौनों और नक्काशी का सालाना कारोबार है। यही नहीं, 1000 से ज्यादा परिवार इस कारोबार से जुड़े हैं और 50 से ज्यादा गाँव में लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। बनारस के कश्मीरीगंज में बड़ा उद्योग है। यहाँ आपको घर घर में हाथ से बने खिलौने मिल जाएंगे। यहाँ के करीब 5 हस्तशिल्पियों को स्टेट और नेशनल स्तर पर अवार्ड भी मिल चुके हैं। साथ ही यहाँ आर्टिजन कार्ड धारक भी हैं। टीम अप फॉर टॉयज, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने का समय है। आइए हम अपने युवाओं के लिए कुछ नए प्रकार के अच्छी क्वालिटी वाले खिलौने बनाते हैं। खिलौना वो हो
जिसकी मौजूदगी में बचपन खिले भी, खिलाए भी। हम ऐसे खिलौने बनाएं जो पर्यावरण के भी अनुकूल हो। 30 अगस्त को पीएम मोदी की इस अपील पर विपक्ष ने बहुत तंज कसे थे। उस वक्त कोई पीएम मोदी की बात को समझ नहीं पाया था। एक्सपर्ट इसे अब तक का खिलौने के इतिहास में सबसे बड़ा सरकार का कदम बता रहे हैं और उनका कहना है कि अब बनारस के इन खिलौनों को ग्लोबल पहचान मिलने में कोई अड़चन, कोई बाधा सामने नहीं आएगी। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। तो आपने देखा किस तरीके से काशी की तस्वीर बदल रही है और पीएम मोदी की अपील का बड़ा असर है। यहां पर हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे तो देखेंगे काशी का रुद्राक्ष। स्वागत है ब्रेक के बाद। काशी को एक और तोहफा मिलने जा रहा है। आपके जहन में कई सवाल चल रहे होंगे कि काशी को कौन सा तोहफा मिलने वाला है। मेरे पीछे ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें जो ये लाइट्स हैं, ये लाइट्स नहीं है, ये कोई बल्ब नहीं है, ये कोई रोशनी नहीं है, बल्कि जल्द ही पीएम मोदी काशी के लोगों को रुद्राक्ष सौंपने वाले हैं, जो दो देशों की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में फैलाएंगे। इसमें तोहफे में खास बात यह है कि इसके चारों ओर ये रुद्राक्ष जड़े जा रहे हैं। दो देश, दो संस्कृतियां, और एक धाम, रुद्राक्ष। पीएम मोदी ने काशी को कई तोहफे दिए हैं। जल्द ही काशी को रुद्राक्ष का तोहफा मिलने वाला है। एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर जो रुद्राक्ष से जुड़ा है, जो शिव के लिंग के आकार का है, जिसमें दो देशों की सांस्कृतिक पहचान है, जो सालों तक काशी और क्योटो की कहानियां दिखाता सुनाता रहेगा। ये एनिमेटेड स्वरूप रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का है। जब काशी में बनकर तैयार हो जाएगा तो ऐसा ही दिखेगा। इसको संवारने का काम तेजी से चल रहा है और जब ये पूरी तरह से अपने स्वरूप में आ जाएगा तो पीएम मोदी इस तोहफे को काशी स्मार्ट सिटी को सौंप देंगे। 2014 में जब पीएम मोदी बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री बने तो काशी के लिए उन्होंने कई सारे सपने देखे। उन सपनों में एक है वाराणसी का रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष 186 करोड़ रुपए में तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है, ये पूरी इसकी जो लागत है वो 186 करोड़ रुपए की। लेकिन जो खासियत इसमें है वो ये है कि ये बिल्डिंग भारत और जापान के संस्कृति को समावेश करेगा। यानी कि जो बिल्डिंग है, यानी कि जो ये रुद्राक्ष है, इसको जापान के लोग तैयार कर रहे हैं और इस पूरे बिल्डिंग का जो शेप है वो एक शिवलिंग के आकार में दिया गया। भारतीय संस्कृति के धागों में पिरोकर जापान इस कन्वेंशन सेंटर को तैयार कर रहा है। 3 एकड़ जमीन पर 186 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे इस सेंटर में सैलानी गीत, संगीत और नाटक का लुत्फ उठा सकते हैं। इसमें 1200 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसमें ग्रीन रूम भी बनाया गया है, जिसमें 150 लोगों की क्षमता वाले 2 कॉन्फ्रेंस हॉल भी होंगे। दिव्यांगों के लिए यहाँ विशेष इंतजाम किए गए हैं, जिसके तहत दोनों दरवाजों के पास 6 व्हील चेयर का इंतजाम है। गैलरी भी दुनिया के आधुनिकतम उपकरणों से लैस है। तो बेसमेंट में 120 गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था है। इसके अंदर वो सारे चीज होंगे जो चीजें काशी में धार्मिक रूप से, परंपरागत रूप से की जाती हैं। तो एक प्लेस, एक स्थान दिया गया है जहां धर्म, अध्यात्म,
परंपरा, आधुनिकता सभी शामिल होंगे और इस पूरी इसका जो पूरा समावेश है वो जापान की कंपनी यानी कि जापान के लोग इसको पूरा किए हैं, जो वाराणसी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर को इतनी खूबसूरती से तैयार किया जा रहा है कि सूर्य की रोशनी से इसका पूरा आंगन रोशन होगा। चौड़ी सीढ़ियों से होकर आप कॉन्फ्रेंस हॉल में जा सकते हैं। इसके अंदर आप जापान की खुशबू को भी महक सकते हैं। साल 2015 में जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे भारत दौरे पर आए थे और उसी दौरान उन्होंने रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की नींव रखी थी। उस वक्त शिंजो आबे ने काशी को करीब से देखा, पीएम मोदी के साथ गंगा आरती में शामिल हुए। काशी की सांस्कृतिक विरासत को देखकर वो काफी खुश हुए थे। नंबर 318 पर